हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल विजय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय पूरे एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे ही एनर्जी आपके अंदर अपने आने वाले एग्ज़ाम तक होनी चाहिए। फिर आप सभी के 100 में 100 नंबर होंगे गणित में, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम आज क्लास 10th के लिए, ये क्लास जो है 10th के लिए है। हमने आपको क्लास 10th के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अगर आपने उनको देख लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, किसी ऐसा प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है, सॉल्व नहीं होगा। पहला ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको करा दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति करा दिया है। आज हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं आपके लिए, सर्कल, वृत्त, ठीक है। वृत्त होता क्या है पहले ये जाने आप लोग। वृत्त की जो है, वृत्त की परिभाषा क्या है आप इसको जाने जरा सा। यहाँ पे वृत्त है क्या, ठीक है। देखो ये जो प्लेन है बेटा, ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये क्या है, बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है। तो आपको हम समझाते हैं यहाँ पे, अभी आपको समझा दे रहे हैं। देखो जैसे क्या होता है, किसी समतल में स्थित किसी चर बिंदु P ले दे रहे हैं। चर बिंदु मतलब वो चलने वाला बिंदु, ठीक है, चलने वाला, हमेशा रोटेट होने वाला। किसी चर बिंदु P की समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु का मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। स्थिर मतलब फिक्स्ड, ठीक है, एक ही जगह पे। स्थिर बिंदु C से, ठीक है, C से दूरी सदैव नियत मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, रहती है तो बिंदु P का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब इसी बात को जो हमने लिखा है आपको समझाते हैं। देखो बेटा ये क्या है, एक समतल है, इस समतल में कोई एक चर बिंदु क्या है, P है, ठीक। उससे किसी स्थिर बिंदु C से दूरी जो है सदैव नियत रहती है, तो चर बिंदु जो P है उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अर्थात ये चर बिंदु है मतलब ये चलने वाला है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इसको मूव करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे अगर मूव हो गया तो देखो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। और जो C है इसी को आपको बोलते हैं सेंटर का मतलब क्या हो गया, ये केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र, ठीक। और जो ये C थी और जो ये चर बिंदु था, अभी हमने बोला था P से जो ये दूरी होती है इसी को बोलते हैं त्रिज्या। ये आपका केंद्र हो गया और इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेडियस इंग्लिश में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, इतनी बात आपको समझ में आई तो हम आपको लिखा देते हैं। अगर जो त्रिज्या है, त्रिज्या अगर ये इसकी जो लंबाई है C से P तक की अगर ये R है, तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये अभी आपने देखा, ये इसको बोलते हैं वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, या इसी को बोलते हैं, इसको वृत्त की परिधि, या इसी को बोलते हैं परिमाप। किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप, ठीक है। और ये होता कितना बेटा, अगर इसकी त्रिज्या R है तो वृत्त की जो परिधि या परिमाप होता है ये होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। हमने वृत्त की परिभाषा लिख दी, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, और ये आप जानेंगे इसको क्या बोलते हैं, जो ये ऐसे ऐसे है ये ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो परिधि
परिधि की परिभाषा देख लो, सारी चीजें आप बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए ये बहुत अच्छी क्लास है, जिनको आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। परिधि, परिधि क्या होती, यहाँ पर देखो ये क्या है, परिधि। परिधि को वृत्त की क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। वृत्त का परिमाप, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पे त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में भी आप लिखते चलें, रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होती है, बात को सुनो। केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला हमने, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं, सब आपको बता देते हैं बच्चे, अगर ये इतना है, थोड़ा सा ये मार्कर जो है कम चल रहा था, इसको लेते हैं। अब वृत्त के देखो, वृत्त के परिधि पर अगर कोई दो बिंदु स्थित हैं, मान लो ये ए और बी है, ठीक है, ये क्या है, ए और बी, इसका नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया क्या, बी। अगर वृत्त के परिधि पर दो बिंदु स्थित हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीवा। अर्थात ये जो ए बी है ये क्या हो गई यहाँ पे, जीवा। जीवा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉर्ड, ठीक है, जीवा बोलते हैं। तो जीवा की परिभाषा क्या होगी बच्चे, जीवा, कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। अब बात तो सुनो बेटा, यही जीवा है ना, यही तो जीवा है, देखो ये जीवा है। अगर केंद्र से कोई जीवा, केंद्र से अगर होकर जाती है, ये क्या है, कोई जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा व्यास। क्या बोलते हैं, अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है ये व्यास है, ठीक है। क्या है, मोटा लिख दें, मोटे से व्यास, ठीक है। यहाँ पे चल नहीं रहा है, ये व्यास हो गया, ठीक है। व्यास, ये पूरी लाइन जो है अगर हम इसे लिख देते हैं, यहाँ पे सी है, इसको लिख देते हैं हम P और ये Q, तो PQ जो है वो क्या है, यहाँ पे व्यास है। और ये भी देखो P और Q वृत्त पर स्थित है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है क्या है, जीवा ही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे व्यास के लिए, ऐसी जीवा, ये भी तो जीवा है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, देखो ये केंद्र है, केंद्र से होकर जाएगी, वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, व्यास। यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाएगा, व्यास। व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर। बात को समझें, आपको क्या क्या होगी, ऐसी जीवा, ऐसी जीवा जो केंद्र से जाती है, केंद्र से जाती है, ठीक है, केंद्र से जाती है, व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। अच्छा देखो बेटा, इसमें देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं बच्चे, इसमें केंद्र देखो सी से ये केंद्र है, ये भी अगर क्यू पॉइंट कहाँ पे स्थित है, वृत्त की परिधि पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई। और ये भी देखो ये सी है और ये क्या है पी, ये भी परिधि पर, ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो अर्थात आप देखिए जो है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या के कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, दोगुना होता है। तो आप यहाँ भी ये भी देख लेंगे, जो व्यास है वो क्या है, 2 टाइम है, किसका, त्रिज्या का, ठीक है।
तो इसका मतलब जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 टाइम होता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको कुछ डाउट वाली कोई बात रह नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको। अगर कोई वृत्त है बेटा, ठीक है, एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्शी, ठीक है, आपको देखो जरा सा यहाँ पे एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की संख्या, क्या बेटा, स्पर्शों की संख्या। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की संख्या। तो अर्थात इसका मतलब हो गया बेटा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो बेटा देखो जरा सा, अगर हम यहाँ एक वृत्त बना देते हैं, ये हो गया वृत्त, तो इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं बेटा। अभी देखो जरा सा, एक वृत्त की बात हो रही है, एक वृत्त पर, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे स्पर्श खींच दिए, ठीक, एक स्पर्श ये खींच दिए, एक स्पर्श ये खींच दिए, ठीक, एक स्पर्श ये खींच दिए। ऐसे आप बहुत ढेर सारी स्पर्शी, देखो यहाँ पे एक स्पर्शी हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये स्पर्शी यहाँ खींच दिया, ये स्पर्शी यहाँ खींच दिया। तो ऐसे ही एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है बेटा, तो अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो जरा सा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, कोई डाउट नहीं होगा। अगर एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा सा, आपको बता देते हैं, अगर ये एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त ये बना दिया हमने और एक वृत्त हमने ये बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अच्छे से सुनो जरा सा, अगर ये वृत्त हमने बना दिया है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको जो ये वाला जो वृत्त है, इस पे हम निकाल देते हैं अभी प्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा किसे बोलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो जरा सा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब, अगर कोई यहाँ पे कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करता है, काटता है। जैसे ये वाली रेखा देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है ये देख लो बच्चे जरा सा, इसकी परिभाषा क्या है। वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा प्रतिच्छेदी, ठीक है, इसी को छेदक रेखा भी बोलते हैं, रेखा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे, ये वृत्त की क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर ये रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अगर करेगी, कहां पे करेगी, एक बिंदु पर करेगी। अगर ये किसी वृत्त के देखो यहीं पे है, एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक बिंदु पर अगर ये प्रतिच्छेद ऐसे निकल जाती है, प्रतिच्छेद करके ऐसे टच करके ऐसे निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं ये हो जाएगी स्पर्श, ठीक है, रेखा, जिसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्लियर। अगर यहां पे देखो ये टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। देखो बेटा बिल्कुल आपको बेसिक बता रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट रह न जाए, ठीक है। अब अगर कोई स्पर्शी है, ये जा रही है, उसको वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन बन रही है एक रेखा की, ठीक है, 3 कंडीशन बनी है, उसको 2 बिंदु पर काट रही है, 1 बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, अब कहीं भी नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम इस वाली लाइन को अप्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, यहां पे बात को समझो, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी पॉइंट पे काटती नहीं है उसे हम बोलते हैं अप्रच्छेदी रेखा, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। डाउट कोई है यहां तक? हम आपको बता दिए एक रेखा की कंडीशन किस स्थिति में किसको कट करेगी, ठीक है। आगे हम इसको रफ करते हैं। ठीक, अच्छे से सुनते जाएं अब आप लोग। अच्छा देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, क्या बना दिए, वृत्त बना दिए, तो इस वृत्त पे ध्यान रखना, इस वृत्त पे अगर हम एक तो क्या करते हैं, समांतर स्पर्शी रेखा खींचते हैं, तो कितनी समांतर स्पर्शी रेखा बनती हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट, एक वृत्त पर खींची गई समांतर रेखा की संख्या, ठीक है। इस बात को सुनो जरा सा, अगर ये वृत्त है बेटा तो इस पे कितनी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो ध्यान रखना एक वृत्त पर खींची गई समांतर रेखा की संख्या। तो देखो अगर ये वृत्त है बेटा, अगर इस पॉइंट हम खींच रहे हैं तो ये एक रेखा ऐसे खींच देंगे, देखो ये खींच दिया, और यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दी तो ये खींच दिया, तो देखो ये दोनों रेखाएं क्या हैं, बिल्कुल समांतर हैं। अब हम कोई और रेखा खींचेंगे तो क्या इस रेखा के समांतर आएगी, नहीं आएगी। तो ऐसे ही अगर हम इधर ऐसे वृत्त खींच, देखो यहाँ पे एक ऐसी रेखा खींचते हैं, ये ऐसे खींच दिया यहाँ पे, तो यहाँ भी ऐसे खींच देंगे, देखो ये ऐसे खींच दिया, तो देखो इन दोनों, अब इस वाली रेखा के समांतर सिर्फ एक ही रेखा आ रही है, ठीक है, और कोई रेखा इस रेखा के समांतर और कोई रेखा खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती। ऐसे अगर यहाँ पे खींचेंगे, ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, तो मतलब एक वृत्त पर खींची गई समांतर रेखा की संख्या कितनी होगी, तो 2 समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। कितनी समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक वृत्त पर खींची गई समांतर रेखा की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कोई डाउट यहां तक? यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आपको बेटा हम थोड़ा सा आपको क्या कराएंगे, प्रमेय कराते हैं। एक प्रमेय कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमेशा पूछी जाती है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है? इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय क्या है? प्रमेय मतलब थ्योरम। प्रमेय क्या है? एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये स्पर्श है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग देखें जरा सा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूफ, इसको बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति लेके चल रहे हैं, कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखें बेटा, हमने एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्त नहीं बना सही से, इसको बना देते हैं। ये वृत्त बन गया, क्लियर। अगर ये वृत्त बन गया है तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर है कितना है, O है, केंद्र O है। ठीक है, ये वृत्त हो गया। वृत्त पर, वृत्त के किसी बिंदु, ये P है जिसपे एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। हमने ये क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया। क्लियर, आपको दिख रही होगी ये स्पर्श रेखा है बेटा, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं हम। ये स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे आपको खींच के दिखा दिया। ठीक है, ये खींच गई, स्पर्श रेखा खींच गई। ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट है। क्लियर है, एक वृत्त है, एक O केंद्र का एक हमने क्या खींचा, वृत्त है जिसके बिंदु P पर खींची गई एक स्पर्शी है जिसका नाम हम यहाँ दे देते हैं बेटा, हमने दे दिया x और यहाँ पे क्या दे दिया नाम y। ये x y एक स्पर्शी है। ठीक है, अब आपको बिंदु P से आपको यही सिद्ध करना है कि बिंदु P से, यही इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हो गया। अब इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस स्पर्श बिंदु देखो ये क्या है, ये परिधि पर P पॉइंट कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे है। और यहाँ से जब हम इसको अगर पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे तो क्या होती है, रेडियस होती है। और हमें यही सिद्ध करना है कि ये इस पे क्या होती है, लंब होती है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। ये इस पे क्या होती है, लंब होती है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो देखो जरा सा यहाँ पे आप लोग पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना O, ठीक है, माना O केंद्र का वृत्त है। ठीक है, जिसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा x y है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, x y है। अब हमने देखो आपको दिखा दिया कि O केंद्र का वृत्त हो गया और इसके बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु कोई एक बिंदु P है जिस पर एक स्पर्श रेखा x y खींची गई है। ठीक है, हमने लिख दिया एक स्पर्श रेखा x y है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इतनी बात समझ में आई। अब लिखेंगे और तथा त्रिज्या OP है। ठीक है, आप देखो इसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो है इस पे लंब है, हमें ये सिद्ध करना है। तो आगे देखो बेटा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक कॉन्सेप्ट लो जरा सा, कॉन्सेप्ट देखो जरा सबके बेटा। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, हम बोल दें इनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी बेटा, अगर जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाऊँ क्या न्यूनतम दूरी होगी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो, हमें बोल दें कि समांतर, ये जो दो समांतर लाइनें हैं इनकी बीच की दूरी निकालो। तो आप अगर यहाँ से मिलाओगे तो क्या दूरी मिल जाएगी, अगर ये P पॉइंट हम मान लीजिए P पॉइंट है, यहाँ मिलाओगे तो क्या दूरी मिल जाएगी, अगर यहाँ मिला दोगे तो ऐसे आगे जाएगी, आप यहाँ मिलाओगे तो दूरी कुछ और आएगी, इसको मिलाओगे तो कुछ दूरी और आएगी ना। इस दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपको कम मिलेगी जब इनके बीच की आप क्या निकालोगे, लंबवत दूरी। न्यूनतम दूरी जो निकालोगे वो न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। अर्थात ये इस पर क्या होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वही इन दो समांतर रेखाओं के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। अर्थात वो न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। राइट, वरना तो आप इस पॉइंट से ऐसे बढ़ाते जाओ, इधर निकालते जाओ, ऐसे निकालते जाओ, ऐसे निकालते जाओ, समांतर लाइन बढ़ती जा रही है, आप निकालते जाओगे क्या दूरी निकाल पाओगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दूरी आएगी। लेकिन इनके बीच की जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी कब होगी, जब ये इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो देखो जरा सा बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं, अर्थात ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। इसी पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हमने ले लिया, यहाँ पे एक्स वाई पे जो एक्स वाई स्पर्शी है, इसी पे यहाँ पर पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए पॉइंट ले लिया। इसको अगर हम मिला देते हैं, क्या कर लिया, इसको मिला दिया, तो आप यहाँ देख रहे हो बेटा जो OA है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, देखो OA जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, OP से।
ये बड़ा है किससे, OP से बड़ा है, और अर्थात ये जो OP है वो क्या है, यहाँ पे OP लिख लो, यहीं पे लिख लो, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या से बड़ी है। ठीक है, ऐसे अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं, आप इसको मिलाओगे, ऐसे अगर मिला देते हैं B, तो यहाँ पे देख रहे हो अगर जो OB होगा वो भी बड़ा होगा किससे, OP से, OP से क्या है, बड़ा है बेटा। ठीक है, ऐसे आप कोई भी अगर पॉइंट लेते हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो, P के अतिरिक्त कोई भी पॉइंट आप इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, कोई भी अन्य पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा, त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात आप यहां पर लिखेंगे क्या, अतः बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु जो स्पर्शी, ऐसे लिख लो, स्पर्शी पर स्थित है वह त्रिज्या से बड़ी, सदैव से सदैव बड़ी होगी, सदैव क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए जो OP होगी, इसलिए OP जो है वो लंब होगी किस पे, जो OP है वो लंब होगी किस पे, XY पर। और बेटा हमने लंब इसलिए बोला क्योंकि जब किसी पॉइंट से किसी भी बिंदु की या किसी भी रेखा की जो दूरी नापते हैं वो क्या नापते हैं, लंबवत दूरी नापते हैं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा और सेंटेंस में लिख लो, इसलिए OP जो है, OP बिंदु O से सबसे छोटी दूरी है, अतः जो OP होगी वो परपेंडिकुलर होगी किस पे बेटा, जो OP परपेंडिकुलर होगी किस पे, XY पर। ये आपको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये हमेशा आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये दिमाग में होना चाहिए कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बता रहे हैं बेटा, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा वृत्त में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ध्यान से सुना करो, हमने क्या बोला, एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की, ठीक है, खींची गई स्पर्शी की संख्या। ठीक, तो कैसी संख्या होगी, देखो बेटा यहां पे बहुत ध्यान से अच्छे से सुनो जरा सा। हम यहां पे 3 कंडीशन बनाते हैं, देखो जरा सा, खींची गई स्पर्शी की संख्या, एक वृत्त ये बन गया, एक वृत्त ये बन गया, ठीक है, और एक वृत्त ये बन गया। ठीक है, ये वृत्त थोड़ा सा अच्छा कम बना है, इसको और अच्छा बना देते हैं, एक वृत्त ये हो गया, बन गया। अब बहुत ध्यान से देखो जरा सा, ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। हमने कहा एक बिंदु की, ठीक है, एक बिंदु से एक वृत्त पर खींचे जा सकने वाली स्पर्शी की संख्या। बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई वृत्त, मान लो ये पॉइंट जो है वृत्त के क्या है, अंदर है, हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, P, ये पॉइंट कहाँ पे है, वृत्त के अंदर है। तो बेटा अब इससे जाने वाली कितनी भी आप रेखाएं खींच दो बेटा, ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच दो, ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच दो, क्या कोई स्पर्शी इस, अगर ये P पॉइंट वृत्त के अंदर होगा तो क्या कोई स्पर्शी खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि बिंदु वृत्त के अंदर
स्थित है तो स्पर्शी कितनी होगी, स्पर्शी की जो संख्या है शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। क्लियर। अब देखो अगर यही पॉइंट, जो एक पॉइंट की बात हो रही है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, एक पॉइंट की एक वृत्त पर, ठीक है, एक पॉइंट, तो वो पॉइंट हमने मान लिया पी है। अगर यही पॉइंट कहां पे स्थित हो जाए, यहां वृत्त पर स्थित हो जाए, वृत्त के परिधि पर, तो हम सिर्फ और सिर्फ कितना बेटा, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा। और वो कब होगा, यहां पे देखो जरा सा, जब क्या होगा, वृत्त पर होगा, वृत्त पर। यहां पे क्या था, आप लिख सकते हो वृत्त के अंदर, ठीक है। अगर वृत्त पर होगा, ये पॉइंट कहां पे आ गया, पी पर, ठीक है। यदि बिंदु वृत्त पर होगा तो एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की संख्या एक होगी। ठीक है बेटा, आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर यही, अब ये वाला पॉइंट कहां पे हो जाए, एक बार वृत्त के अंदर में था, वृत्त पे है, अब वृत्त के बाहर ले लेते हैं। अगर वृत्त के बाहर ले लेंगे बेटा, यहां पे ले लिए, ये पॉइंट पी यहां पे हो गया, देखो दिख रहा है जरा सा, वहां पे दिख रहा है बोर्ड। अगर ये बाहर स्थित हो जाएगा, अब क्या है, वृत्त के जो एक बिंदु था पी, वो कहां पे है, वृत्त के बाहर है बेटा, वृत्त के बाहर। अगर ये वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं, देखो बेटा, अगर वृत्त के बाहर होगा तो दो स्पर्शी खींच सकते हैं। देखो एक स्पर्शी ऐसे आएगी, ठीक है, ये गई, और यहां से एक स्पर्शी कैसे गई, ये गई। ऐसे आप जो है यहां पे ऐसे कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अगर यहां मान लेते हैं ये देखो, एक स्पर्शी, अगर पी पॉइंट बाहर है तो एक स्पर्शी आपने इधर खींचा, एक स्पर्श रेखा इधर खींची। यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो स्पर्श रेखा की संख्या दो होगी। बेटा उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये हमारा वृत्त का सेक्शन, आपको एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, जितनी चीजें आपकी एक्सरसाइज में सब यूज होगी, हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में एकदम भेजते रहें इसको, वीडियो को एकदम टॉप ट्रेंडिंग बनाना है आपको। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक वृत्त से देखो, एक वृत्त से एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हमने बता दिया। अगर अंदर होगा तो कोई स्पर्श नहीं खींची जा सकती, वृत्त पर होगी तो एक, और वृत्त के बाहर होगी तो बेटा दो, और हमने सब लिख भी दिया है। आप नोट्स अपना बना सकते हैं। अब देखो इस पे एक थ्योरम है बेटा, एक प्रमेय और है, इस प्रमेय को सॉल्व कर देते हैं। बस दो प्रमेय हैं, दोनों प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आती ही रहेंगी। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे इनको। ठीक है, क्या है अगली प्रमेय, क्या हम लिख देते हैं। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी की लंबाई समान होती है। ठीक है, ये है बेटा, ये क्या है आपकी प्रमेय नंबर 2 है।
ठीक है। ये परमेय नंबर कितनी है? 2। अभी हमने आपको एक परमेय नंबर बताई थी। आपके पेपर में सिर्फ आपके सिलेबस में 2 परमेय हैं, इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और यही 2 आपके पेपर में आएंगी। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी की जो लंबाई होती है समान होती है, आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो बेटा, एक हम वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त बन गया, ठीक। कोई डाउट? देखो कितना प्यारा वृत्त बनाए हैं। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ये एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, ये P पॉइंट है। ये वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? O है, सेंटर। यहां पे हम एक स्पर्श, देखो स्पर्श रेखा खींचते हैं, या कि मिली। यहां से भी हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए। अभी हमने आपको बताया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये वाला ये पॉइंट हो गया, ठीक। ये ठीक है। अब ये जो पॉइंट हो गया बेटा, इसको हम ले लेते हैं A, और इस वाली पॉइंट को जहां पे ये स्पर्शी खींची गई है वो क्या हो गई? B। कोई डाउट? यहां से हमें यह सिद्ध करना है बच्चे कि ये स्पर्शी और ये स्पर्शी दोनों क्या है, अर्थात आपको सिद्ध करना है जो PA है और जो PB है वो क्या है? इक्वल है। यही आपकी है। देखो ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की जो लंबाई है वो क्या है? समान है। अब देखो बच्चे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी आपने क्या पढ़ा था, आपको फर्स्ट पर में ही पढ़ाए थे कि जो त्रिज्या होती है, अर्थात स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। अभी हमने पढ़ाया था। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चे, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये भी लंब हो गया। अब इसको अगर हम मिला दें, थोड़ा सा आप लोग समझो, इस सेंटर को यहाँ से अगर हम मिलाएं, हम यहाँ पे ये मिला दिया, ठीक। अगर हमने मिला दिया तो हमें यही तो सिद्ध करना है कि जो ये PB है और जो PA क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ में देखो क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में यहाँ लिख देते हैं, देखो, माना O केंद्र का वृत्त है, ठीक है, जिसके बाहर एक बिंदु P है, ठीक है, जिसके बाहर एक बिंदु P है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श युग्म मतलब जोड़ा बेटा, ठीक है। 2 रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनको 2 स्पर्श रेखा बोलो, चाहे स्पर्श युग्म, क्रमशः मतलब क्रम से बेटा, क्रमशः क्या है? A, ये क्या है? PA, और क्या है बेटा? यहां से ये PB, ठीक है। क्या है ये? PB है, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है? देखो जरा सा, ये तो हो गया, आपको दिया था। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ये भी लिख लें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो ये PA है वो बराबर होगा PB के, ठीक है बेटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो जरा सब क्या हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो 2 ट्राइंगल बन रहा है बेटा, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। इसका नाम अगर हम दे दें बेटा, इस वाले ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं 1, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या दे देते हैं? 2। तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में देखो जरा सा, हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PAO, क्या हो जाएगा? PAO एंड त्रिभुज, एंड तथा, आप इसे तथा भी लिख सकते हैं, या और एंड वाला और POB, ठीक है। क्या हो जाएगा? PBO आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा P यहाँ पे BO में, ठीक है बेटा। तो देखो जरा सा, अगर हम बात करते हैं तो आप देखो जरा सा यहाँ पे, बहुत अच्छे से सुनो। ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो रेखा है अर्थात जो OA है और जो OB है, ये क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अर्थात वृत्त त्रिभुज 1 में जो OA है, यहाँ पे आप यह क्या लिखोगे? OA जो है वो बराबर है इस वाले त्रिभुज में किसके? OB के, ठीक है। क्यों बराबर है? ये हैं
त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं हैं किसकी, एक ही वृत्त की, ठीक है, एक ही वृत्त बना वो समझ जाएगा एक वृत्त की। उसके बाद आओ बेटा, देखो जो ये ओपी है, ये वाली भुजा ओपी वाली त्रिभुज एक के लिए भी काम कर रही है और ओपी भुजा जो है त्रिभुज दो के लिए भी क्या कर रही है, काम कर रही है। अर्थात ये वाली भुजा जो है एक में भी काउंट होगी और दो में भी काउंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओपी बराबर होगा, ओपी क्यों होगा, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो आपको ये दिया गया है, आप जानते हैं कि इसका मतलब दिया गया क्या जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे कितने एंगल का कोण बन रहा है, 90। यहाँ पे कितने का बन रहा है, 90। अर्थात एंगल क्या हो जाएगा, कोण P। जहां कोण बनता है बेटा उस वाले वर्टेक्स को, शीर्ष को बीच में रखते हैं। तो PAO इस वाले त्रिभुज में, उस वाले त्रिभुज में क्या हो गया, PVO, कोण क्या हो जाएगा, PVO। ये क्या है, यहाँ पे बताओ कितने से कोण बन रहा है। अर्थात यहाँ पे ये क्या है, ये बन रहा है कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों बन रहा है, ये बन रहा है वृत्त की त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। इसलिए अब देखो बेटा, त्रिभुज एक की हमने तीन चीजें, देखो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की तीन चीजें इस वाले त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर दिखा दिया है। अगर किसी त्रिभुज की तीन चीजें अगले त्रिभुज के तीन चीजों अर्थात भुजाओं, कोणों में से मतलब बेटा कि बराबर अगर हम दिखा लें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज PAO सर्वांगसम का सिंबल है ये, और यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज PBO। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और कैसे सर्वांगसम हो गए बेटा, देखो जैसा ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, साइड साइड, और ये क्या है, एंगल है। तो यहाँ पे ये सर्वांगसम तो हुए साइड एंगल साइड, अर्थात भुजा कोण भुजा के अनुसार। ठीक है, अगर बेटा दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है बेटा, देखो जरा सा, यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, यहाँ लिख देते हैं बेटा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः, देखो बेटा क्या लिख रहा है, त्रिभुज PAO एंड त्रिभुज PBO क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, ऐसे लिख दो यहाँ पे, बी नो डैट, चूंकि मैं इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। ठीक बेटा, समान होंगे, संगत भुजाओं संगत कोण समान होंगे। तो हमें बेटा जो भुजा हमें सिद्ध करनी, जो हमें प्रूफ करना था, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये त्रिभुज एक है, ये त्रिभुज दो है, तो इसकी संगत भुजाएं, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ, तो ये वाली भुजा जो बच रही, ये वाली भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ पे अतः आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जो PA है वो बराबर क्या हो गया, PV के। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, वैसे ये वाला भी कोण जो होगा इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी होगा, आपको जरूरत पड़े तो आप जान लीजिए, लेकिन हमें जिसकी जरूरत थी PA की PV की, हमने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी की जो लंबाई है समान होती है। ये और ये जो है दोनों समान है, अर्थात PA और PB ये समान है। हमने ये सिद्ध कर दिया। इन दो प्रमेय में से आपके लिए क्वेश्चन पेपर में आएगा, इन्हीं दो प्रमेय में से एक प्रमेय आएगी, कोई बाहर से नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इस पे आपको आपके हाई स्कूल में जितनी चीज़ों की जरूरत थी, जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए था, हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब इस पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके अभी एक्सरसाइज में सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटा देते हैं और हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कहाँ पे है, देखो जरा सा। क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, हम आपके भी करवाते हैं। अब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया, नंबर 1 प्रश्न है। नंबर 1 प्रश्न यही है, एक वृत्त, जो हमने आपको सब सिखा दिया, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक बेटा, अभी अभी हमने, ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती थी। अभी अभी हमने आपको सिखाया था, आप पीछे देखें, अगर नहीं याद है फिर से बताते हैं। अगर एक वृत्त है तो इस वृत्त पे यहाँ भी स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ भी खींच दिए, यहाँ भी खींच दिए, ऐसे यहाँ भी ऐसे खींच दिए, ये खींच दिए, ऐसे यहाँ भी खींच दिए, ऐसे यहाँ भी खींच दिए, और भी जगह, जितनी भी जगह है सब आप खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, अनंत, अनंत स्पर्श रेखा। ठीक है, हम क्या करते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाओं की जो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे का प्रश्न क्या है, देखो जरा, लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हुए हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है। तो देखो बेटा, हमने आप सब कुछ पीछे स्टार्टिंग में बता रखा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको दे रखे, लेकिन फिलहाल हम एक बार बता दें कि अगर कोई वृत्त है तो अगर कोई स्पर्श रेखा है तो सिर्फ और सिर्फ उसे कितने पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, एक बिंदु पर। ठीक है, कितने बिंदु पर टच करेगी, एक बिंदु पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप जो भरेंगे वो क्या भरेंगे, यहाँ पे एक बिंदु, कितना, एक बिंदु। ठीक है, एक बिंदु तो लिखा ही है, आप एक भरेंगे, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रक्षेपित करती है। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली, जैसे अभी इसी में देखो बेटा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली ये यही तो लाइन है। आप देखो यही क्या है, जीवा है, हमने लिखाया है। वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और जीवा बोलो चाहे अगर ये ऐसे निकल जा रही तो ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, छेदक रेखा। तो आप यहाँ पे दो चीजें भर सकते हो बेटा, चाहे आपको क्या बोला जाए, छेदक रेखा, या आप इसे बोल सकते हो जीवा, दोनों भर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की डैश 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। अगर कोई वृत्त है तो इस पे बेटा समांतर स्पर्शी देखो कितनी खींची जा सकती है, दो। जैसे देखो ये वाली रेखा के समांतर एक ही स्पर्श, देखो ये दोनों स्पर्शियां क्या हैं, समांतर हैं, तो कितनी स्पर्शी खींची जा सकती है, दो समांतर। अगर हम इधर ऐसे, इधर अगर हम ऐसे बना रहे हैं स्पर्शी बेटा, तो इधर भी ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, देखो जरा सा ऐसे बनाएंगे। तो किसी वृत्त पर, किसी एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ दो हो सकती है। देखो इसके समांतर एक ही ये वाली लाइन गई है, इस वाली रेखा, इस वाली स्पर्शी के समांतर ये वाली स्पर्शी, तो सिर्फ दो ही क्या खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं। अब इस बात को सुनो बेटा, जैसे देखो ये वृत्त था ना, ये वृत्त था, ये वृत्त के जिस बिंदु पे, मान लो अगर ये P पॉइंट पे जहाँ पे स्पर्श खींची गई है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम भरेंगे तो ये आ जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक और प्रश्न दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, देखो यहां पे दिया गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, ठीक है, वृत्त के बिंदु पर
स्पर्श रेखा पी क्यू, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा पी क्यू है, ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि जो ओ क्यू है वो कितना है 12 है, और जो ये पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, हम पहले एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, क्या बन गया ये, एक हमने क्या बना दिया, ये वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये सेंटर हो गया। ठीक है, वृत्त का क्या हो गया, ये केंद्र हो गया, देखो दिया है ओ केंद्र हो गया। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पे कितनी बच्चे आप लोग बताओ जरा सा, 5 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। तो यहाँ पे देखो जरा सा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ पे स्पर्शी खींच देते हैं। कौन सी स्पर्शी खींच देते हैं, ये जो स्पर्शी है ये क्या है पी और ये क्या है क्यू है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, ये पी क्यू हो गया। अब देखो स्पर्शी जो है पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू, ठीक है, रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, इस पे हम एक ऐसे मिला देते हैं, क्या मिला दिए, बिंदु क्यू से इस प्रकार मिलती है कि जो ओ क्यू है वो कितनी है बच्चे, यहाँ पे देखो ओ क्यू जो हो गया कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि हमें PQ की लंबाई बतानी है। ये जो PQ है इसी की हमें लंबाई बतानी है, और आप जानते हो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्शी है बेटा PQ। तो स्पर्श बिंदु से अगर हम देखो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो इस पे क्या होती है बेटा, किस पे, स्पर्शी पर ये लंब होती है, हमने पहली पर में यही पढ़ी है। और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो लंबाई है ये वाली ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब बात को आप सुनो बेटा, ये जो है ओ पी क्यू एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब बेटा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश की हो। अब 90 अंश की हमने आपको थ्योरम पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको पढ़ाया, वहां पे आपको हमने पढ़ाया था कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। वही प्रमेय कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात 90 अंश वाली जो सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है, जिससे क्या बोलते हैं काण। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा शेष दोनों छोटी अर्थात ओ पी का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ओ क्यू का मान कितना है बेटा, ओ क्यू का मान कितना है 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान कितना है बेटा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा ये पी क्यू। हमें यही तो निकालना ही है। ये 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, 5 का करोगे कितना आएगा 25, और ये हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर, अब देखो जरा सा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बता जल्दी से, 14 से 5 जाएगा तो 9 बचा, कितना 3 2 जाएगा कितना आएगा 1, और ये हो गया 1 स्क्वायर, और ये क्या हो गया पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा 119। ठीक है, तो पी क्यू का ये मान आ गया है। तो पी क्यू की आपकी लंबाई निकालनी थी, पी क्यू की लंबाई आपको पता चल गई, किस में होगी ये सेंटीमीटर में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। इसके लिए इतनी क्लास, बाकी क्वेश्चन को हम आपको कल कराएंगे। आप इस क्लास को आप रिवीजन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन जब हम सॉल्व कराएंगे कल तो आपको बड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।